ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कुंती महारानी अलग अलग कारण बताती है भगवान के अवतार लेने का। तो टेक्स्ट 32 में बोलती है, केचिद आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान व्याये महस्येव मलयेनेव चंदनम। तो बोलते हैं कि थोड़े लोग बोलते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, जो पुण्यवान राजा हैं युधिष्ठिर हैं उनका गुणगान करने के लिए। और थोड़े लोग बोलते हैं कि यदु कुल के जो राजा हैं यदु हैं उनका यश बढ़ाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे चंदन होता है, जो चंदन जनरली किधर भी उग सकता है, पर क्योंकि चंदन मलय पर्वत में उगता है इसलिए चंदन का नाम क्या होता है, मलय चंदन। तो वैसे ही भगवान क्योंकि यदुकुल में भगवान जन्म लेते हैं तो इसलिए यदुकुल का गुणगान होता है। तो आगे बोलती है, अपरे वासुदेवस्य देवक्याम याचितो व्यगात अजस्त्वम अस्य क्षेमाय वदाय च सुरदुषाम। तो थोड़े लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण क्यों जन्म लेते हैं, वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना किया था कृष्ण के लिए कि कृष्ण उनके परिवार में पुत्र के रूप में जन्म लेने चाहिए, तो इसलिए भगवान जन्म लेते हैं। और थोड़े लोग बोलते हैं कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं, क्षेमाय लोगों का कल्याण करने के लिए, और वदाय च सुरदिशा जो देवताओं के शत्रु हैं असुर हैं इनका वध करने के लिए। तो आगे बोलती है टेक्स्ट 34 में, 12 अवतारा नान्ये भुवो नाव इव ददो सिद्ध्यन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्थिता। Others say that the world being overburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. तो कुंती महारानी बोलते हैं, थोड़े लोग बोलते हैं कि भगवान का जन्म लेने का कारण क्या है कि ये जो धरती है एक समय पे बहुत बोझ बन जाता है ये धरती का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे असुर थे और ब्रह्मा जी जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए और जो धरती का बोझ है ये जो असुर है उन सबका संहार कीजिए। परपोर्ट, ब्रह्मा द फर्स्ट लिविंग बीइंग born just after the creation is the direct son of Narayan. Narayan as Garbhodakshay Vishnu first of all entered the material universe. तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण
नारायण के रूप में या गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनके नाभि से कमल आता है जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी नारायण के पहले पुत्र हैं। विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट मैटर कैनॉट क्रिएट। दिस प्रिंसिपल वॉज फॉलोड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। तो आध्यात्मिक शक्ति के बिना जो भौतिक पदार्थ हैं निर्माण नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी का भी निर्माण हुआ किसके वजह से? विष्णु के वजह से। इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक पुस्तक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो जिंदगी कहाँ से आती है? और एक जिंदगी से, प्राण से आती है, आत्मा से आती है। केमिकल साथ में लाया तो जिंदगी नहीं होता। तो ये प्रिंसिपल कहाँ से है? सृष्टि के शुरुआत से ये प्रिंसिपल है कि लाइफ से ही, आत्मा से ही दूसरे आत्मा का उगम होता है। द सुप्रीम स्पिरिट एंटर द यूनिवर्स and the first living being Brahma was born on the lotus flower grown out of the transcendental abdomen of Vishnu। तो गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनके नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है। विष्णु इज देयरफॉर नोन एज पद्मनाभ। तो इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है पद्मनाभ, क्योंकि उनका नाभि पद्म की तरह है और उनके नाभि से पद्म आता है, इसलिए उनका नाम है पद्मनाभ। ब्रह्मा इज नोन एज आत्मभू because he was begotten directly from the father without any contact of mother Lakshmi ji। तो ब्रह्मा का एक नाम है आत्मभू या स्वयंभू, का मतलब है वो भगवान नारायण से डायरेक्टली आते हैं, लक्ष्मी जी का संपर्क नहीं होता है। लक्ष्मी जी वॉज प्रेजेंट नियर नारायण एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड स्टिल विदाउट कॉन्टैक्ट विद लक्ष्मी जी नारायण बिगॉट ब्रह्मा। तो भगवान नारायण की जो पत्नी है लक्ष्मी जी, वो नारायण के पास ही थी, पर भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया बिना लक्ष्मी जी के सहारा के। दैट इज द ओमनीपोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। वन हू फूलिशली कंसिडर्स नारायण लाइक अदर लिविंग बीइंग्स शुड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस। इसलिए भगवान पूर्ण शक्तिशाली है। जिनको लगता है कि नारायण भी साधारण व्यक्ति है, उनको इससे सीखना चाहिए कि भगवान नारायण ने अपने पत्नी के सहारा के बिना अपना पुत्र का निर्माण किया। He is the person of Godhead himself and he has all the potencies of all the senses in all parts of his transcendental body. An ordinary living being begets a child by sexual intercourse and he has no other means to beget a child other than one designed for him। तो ये साधारण मनुष्य को अगर जन्म लेना है तो पुरुष और स्त्री को साथ में आके ही बच्चे का जन्म होता है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। भगवान ब्रह्मा जी का जन्म अपने पत्नी के सहारा के बिना से ही जन्म देते हैं। बट नारायण बीइंग ओमनीपोटेंट इज नॉट बाउंड बाय एनी कंडीशन ऑफ एनर्जी। ही इज कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय हिज वेरियस पोटेंसीज वेरी इजीली एंड परफेक्टली। तो नारायण जो है, क्योंकि पूर्ण शक्तिशाली है, वो बिना किसी के सहारा लिए कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे का भी जन्म दे सकते हैं। Brahma is therefore directly the son of the father and was not put into the womb of a mother। इसलिए ब्रह्मा जी का नाम है therefore is known as आत्मभू। आत्मभू का मतलब है ब्रह्मा जी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते, सीधा भगवान से ही पैदा हो जाते हैं। This Brahma is in charge of the further creation of the universe, secondly reflected by the potency of the omnipotent। तो भगवान से ब्रह्मा जी का निर्माण होता है और ब्रह्मा जी ये पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएटर बोला है। Within the halo of the universe, there is a transcendental planet known as Shwetadeep, which is the abode of Kshirodakshayi Vishnu, the Paramatma feature of the Supreme Lord। तो ये भौतिक दुनिया में हर एक ब्रह्मांड में एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्मिक जगत है, उसका नाम क्या है? श्वेतदीप या क्षीर सागर बोलते हैं। और जब भी देवताओं को कष्ट होता है, सब देवता क्षीर सागर में श्वेतदीप में जाके ब्रह्मा जी विष्णु से प्रार्थना करते हैं। Whenever there is trouble in the universe that cannot be solved by the administrative demigods, they approach Brahma ji for a solution. And if it is not solved even by Brahma ji, then Brahma ji consults and prays to Kshirodakshayi Vishnu for an incarnation and solution to the problem। तो जब भी ब्रह्मांड में समस्या होता है, देवताओं को समस्या होता है, देवता जाके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सोल्यूशन मांगने के लिए।
जब ब्रह्मा जी भी सॉल्यूशन नहीं दे पाते तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेके श्वेत द्वीप में या क्षीर सागर में जाते हैं और विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए। सच अ प्रॉब्लम अरोज व्हेन कंसा एंड द अदर्स वर रूलिंग ओवर द अर्थ एंड अर्थ बिकेम टू मच ओवरबर्डन्ड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ द असुरस। तो एक समय पे कंस और बाकी असुर जब थे तो उसकी वजह से धरती को बहुत बोझ होने लगा। तब जाके ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी अलॉन्ग विद द अदर डेमिगॉड्स प्रेड एट द शोर ऑफ द Shirodak ocean and they were advised of the descent of Krishna, the son of Vasudeva and Devaki. So some people say that the Lord appeared because of the prayers of Brahma जी। तो इसलिए थोड़े लोग बोलते हैं कि भगवान का अवतार लेने का कारण क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ तक कुंती महारानी अलग अलग कारण बताती है कि एक कारण है कि युधिष्ठिर का गुणगान करने के लिए, यदु राजा यदुकुल का गुणगान करने के लिए, और देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया था इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। जो देवता है असुर का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। और यहाँ पे वर्णन आता है ये श्लोक में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था, ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो अगले श्लोक में कुंती महारानी एक्चुअल कारण बताती है भगवान के अवतार लेने का। टेक्स्ट 35 भवेस्मिन् शीलयमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हानि करिष्यन् इति केचन। Yet others say that you appeared to rejuvenate the devotional service of hearing, remembering, worshipping and so on, in order that the conditioned souls suffering from material pangs might take advantage and gain liberation। तो भगवान के अवतार लेने का सबसे मुख्य कारण क्या है कि भगवान चाहते थे कि जो बद्ध जीव हैं, ये भौतिक दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं, उनको मदद करने के लिए और मार्ग देने के लिए। कौन सा मार्ग? भक्ति का मार्ग। श्रवण स्मरणार्हानि मतलब श्रवण करना, भगवान के बारे में स्मरण करना और भगवान की पूजा करना, आराधना करना। तो ये सिखाने के लिए, भक्ति मार्ग सिखाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बाकी रीजंस भी हैं, पर सबसे प्रमुख रीज़न क्या है? भगवान चाहते हैं कि हम सब भगवान की भक्ति करें। परपोर्ट इन द श्रीमद् भगवद गीता द लॉर्ड असर्ट्स दैट ही अपीयर्स इन एवरी मिलेनियम जस्ट टू री एस्टैब्लिश द वे ऑफ रिलीजन। तो गीता में भगवान बोलते हैं वो हर एक युग में, संभवामि युगे युगे, हर एक युग में अवतार लेते हैं। क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। द वे ऑफ रिलीजन इज मेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। तो धर्म क्या है? धर्म भगवान ही बना सकते हैं और कोई धर्म बना नहीं सकता। कोई बोलेगा कि मैंने नया धर्म चालू किया है तो मतलब है डोंगी है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे, ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड। अगर एक अंधा व्यक्ति है वो लोगों को बोलता है मेरे पीछे चलो, तो क्या होगा? वो अंधा व्यक्ति खड्डे में गिरेगा और उसके जो फॉलोअर्स हैं सब खड्डे में जाएंगे। तो जो लोग बोलते हैं कि मैंने नया धर्म शुरू किया है, मैं जब सो रहा था कुछ मुझे सपना आया और मुझे लगा कि ये धर्म होना चाहिए, तो वो जो शुरू किया है वो तो नरक में जाएगा, उसके पीछे पीछे जितने भी अनुयायी हैं सब नरक में जाएंगे। तो इसलिए वे ऑफ रिलीजन इज मेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। धर्म कौन बना सकता है? भगवान। नो वन कैन मैन्युफैक्चर अ न्यू पाथ ऑफ रिलीजन एज इज द फैशन फॉर सर्टन एम्बिशियस पर्सन्स। तो कोई धर्म शुरू नहीं कर सकता, मैंने नया धर्म शुरू किया है, नया स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई शुरू नहीं कर सकता। तो आजकल लोगों का एक धंधा हो गया, फैशन हो गया। फैशन क्या है? हर कोई गुरु बनना चाहता है। तो कलयुग में, स्पेशली भारत में, आप लोगों को जाके इंजीनियरिंग के बारे में पूछेंगे, अगर किसी ने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है तो बोलेगा नहीं मुझे इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं। आप किसी को जाके बोलोगे कि मेडिसिन के बारे में पता है क्या, अगर उसने नहीं पढ़ा है बोलेगा मुझे पता नहीं। पर हर किसी को जाके पूछो भगवान के बारे में पता है क्या, हर कोई 2 घंटे का लेक्चर देगा। गीता पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कॉन्फिडेंटली लेक्चर देगा, जैसा वो सब कुछ जानता है। तो इसलिए ये फैशन बन गया है। क्या है कि नया संस्था शुरू करना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत पैसा मिलता है।
स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में पैसा है, स्पेशली भारत में एक छोटा सा पत्थर रख दो और पत्थर पे कुमकुम डाल दो और उधर बैठ जाओ, धंधा चलता रहेगा, तुम्हारा नित्य सेवा चलता रहेगा, राइट। तो इसलिए हमको ये फैशन धर्म शुरू नहीं करना है। द फैक्चुअल वे ऑफ रिलीजन इज टू एक्सेप्ट द लॉर्ड एज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड थस रेंडर सर्विस अनटू हिम इन स्पॉन्टेनियस लव। तो एक्चुअल धर्म क्या है? पहले स्वीकार करना कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम अथॉरिटी है, और मुझे भगवान की भक्तिमयी सेवा प्रेम से करना है। अ लिविंग बीइंग कैनॉट हेल्प बट रेंडर सर्विस बिकॉज ही इज कॉन्स्टिट्यूशनली मेड फॉर दैट पर्पस। तो हम कोई बोलेगा नहीं मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता, ठीक है, तुम भगवान की सेवा नहीं करोगे, किसी न किसी की सेवा करनी ही पड़ेगी। जो जीव है उसका स्वभाव क्या है? सेवा करना। एक जो पति है पत्नी की सेवा करते हैं, पत्नी है पति की सेवा करता है, प्रधानमंत्री है प्रजा का सेवा करता है, प्रजा जो है गवर्नमेंट का सेवा करता है। हर कोई सेवक ही है। हमको सेवा करना ही पड़ेगा। हमारे पास चुनाव क्या है? कृष्ण की सेवा करो या माया की, हमारी इंद्रियों की सेवा करो। किसी न किसी की सेवा करनी ही पड़ेगी। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक चक्की होता है ना, जो मसाला पीसते हैं चक्की, वो चक्की स्वर्ग में भी जाएगा तो क्या करेगा? वही काम करेगा ना, चक्की का ही काम करेगा, उसका रोल तो चेंज नहीं होने वाला है। तो वैसे ही हम सब कौन हैं? सर्वेंट्स हैं। हमको सब किसी न किसी की सेवा करनी है। हम भगवान के धाम छोड़ के आए क्योंकि हमको लगा भगवान के धाम में बहुत मगजमारी हो रहा है, भगवान की सेवा करनी पड़ रही है, चलो भौतिक दुनिया जाते हैं। पर यहाँ जाके कोई मालिक तो नहीं बना, हर कोई सेवक ही है। तो इसलिए बुद्धिमत्ता क्या है? भगवान की सेवा करो। द ओनली फंक्शन ऑफ द लिविंग बीइंग इज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। द लॉर्ड इज ग्रेट एंड द लिविंग बीइंग्स आर सबऑर्डिनेट टू हिम। देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ द लिविंग बीइंग इज जस्ट टू सर्व हिम ओनली। तो भगवान विभु है और हम सब अनु हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। जैसे एक मशीन में एक छोटा सा स्क्रू होता है, वो स्क्रू का काम क्या है? वो पूरे जो मशीन है उसकी सेवा करना। Unfortunately, the conditioned living beings, out of misunderstanding only, become servants of the senses by material desire. पर बद्ध अवस्था में जो जीव हैं क्या करते हैं? खुद की इंद्रियों का सेवा करते हैं। दिस डिजायर इज कॉल्ड अविद्या और नेशंस। तो क्योंकि अविद्या है उसके वजह से भगवान का सेवा छोड़ के हम हमारी इंद्रियों का इच्छा का सेवा करने का सोच रहे हैं। Out of such desire, the living being makes different plans for material enjoyment centered about the perverted sex life. तो इस तरह से जीव जो है अलग अलग प्लान्स करते हैं भोग करने का, स्पेशली मैथुन का। He therefore becomes entangled in the chain of birth and death by transmigrating into different bodies on different planets under the direction of the Supreme Lord. तो इसलिए जीव क्या होता है? भोग करने के प्रयास में स्वामी बनना चाहता है, पर अल्टीमेटली इंद्रियों का दास रहता है, और ऐसे जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम यह संसारे बहुदुष्टारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। तो शंकराचार्य बोलते हैं हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, फिर से और एक माँ के गर्भ में जाना पड़ रहा है, और फिर से वही चीज़ ABCD जाओ, ये सब सीखो, बार बार वही चीज़ हम करते रहें। क्यों? क्योंकि हमने भगवान का सेवा छोड़ा है और हमारी इंद्रियों का सेवा करने का सोच रहे हैं, इसलिए हमको इतना कष्ट मिल रहा है। अनलेस देयरफॉर वन इज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ दिस नेशंस, वन कैन नॉट गेट फ्री फ्रॉम द 3-4 मिजरीज ऑफ मटीरियल लाइफ, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। तो इसलिए जब तक हम ये भौतिक बंधन से छूटते नहीं हैं और अज्ञान से बाहर नहीं उठते हैं, तब तक हमको कष्ट भोगना पड़ेगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। द लॉर्ड हाउएवर आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, बिकॉज ही इज मोर मर्सीफुल टू द सफरिंग लिविंग बींग्स देन दे कैन एक्सपेक्ट, appears before them and renovates the principles of devotional service comprised of hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, cooperating and surrendering unto him.
तो भगवान बहुत कृपा से, आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, ही इज मोर मर्सीफुल टू सफरिंग लिविंग बींग्स देन दे कैन एक्सपेक्ट। तो जो भगवान है, हमारा कष्ट, हमको हमारा कष्ट उतना बुरा नहीं लगता, बट भगवान को हमारा कष्ट देख के बुरा लगता है। तो इसलिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं, संभवामि युगे युगे। किसके लिए? ताकि जो भक्ति का मार्ग है उसकी स्थापना करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय का मतलब क्या है? भगवान के भक्ति का मार्ग का स्थापना करना। और भगवान के भक्ति का मार्ग क्या है? नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम सख्यम आत्मनिवेदनम वंदनम। ये सब जो नवविधा भक्ति है उसकी स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। Adoption of the above mentioned items or any one of them can help a conditioned soul get out of the tangle of nations and thus become liberated from all material sufferings created by the living being illusioned by the external energy। तो इसलिए अगर हम ये नवविधा भक्ति का कौन सा भी मार्ग ले लेंगे, एक भी मार्ग करेंगे ठीक तरह से, तो हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे परीक्षित महाराज, उन्होंने सिर्फ श्रवण किया, बस ओनली वन थिंग नाइसली, वो मुक्ति पा लिया उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ कीर्तन किया, प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया, अक्रूर वंदना करते हैं। तो ऐसे अलग अलग भक्तों का उदाहरण है। बलि महाराज आत्मनिवेदन। तो एक भी अंग करेंगे भक्ति का ठीक तरह से, हमारा उद्धार निश्चित है। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मर्सी इज बेस्टोड अपॉन द लिविंग बीइंग बाय द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कुंती महारानी बोलती है, कृष्ण का जन्म लेने का सबसे मुख्य कारण क्या है? धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म की स्थापना करना मतलब श्रवण स्मरण हारहानि, मतलब श्रवण स्मरण और इत्यादि नवविधा भक्ति का मार्ग सिखाने के लिए। और कृष्ण ने तो ये स्थापना किया, पर वही कृष्ण कलयुग में फिर से अवतार लेते हैं। जो द्वापर युग में कृष्ण है, वही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और कृष्ण ने जो गीता में बोला था, वो कैसे जिंदगी में बिताना है भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। तो इसलिए हमारा भाग्य है कि हाल ही प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, थोड़े साल पहले ही, 5000 साल पहले ही कृष्ण का जन्म हुआ, और रिसेंटली 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया। तो दोनों भगवानों का जन्म अभी अभी रिसेंटली हुआ है। तो इसलिए हम कृष्ण का संदेश और चैतन्य महाप्रभु का संदेश हमारे जिंदगी में उतारेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। टेक्स्ट 36, श्रण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। O Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasures in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death। तो कुंती महारानी बोलती है, हे कृष्ण, जो आपके निरंतर आपके कथा के बारे में कीर्तन करते रहते हैं, या उनके बारे में सुनते हैं, या गृह्णन्ति बार बार रिपीट करते हैं, या दूसरों को ये सब कार्य देखते हुए आनंद लेते हैं। स्वयं कर सकता तो अच्छा है, नहीं भी कर सकते, अगर दूसरे भक्त श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो देख के कोई आनंद लेता है, तो क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों के जिंदगी में निश्चित आपके चरण कमल का दर्शन होगा, मतलब भगवान का दर्शन होगा, और जो जन्म मृत्यु का साइकिल है, चक्कर है, वो बंद हो जाएगा। परपोर्ट, The Supreme Lord Shri Krishna cannot be seen by a present conditional vision। तो कृष्ण को यहाँ पे कुंती महारानी बोलती हैं कि जो ये मार्ग अपनाएगा, भक्ति का मार्ग, भगवान कृष्ण का चरण कमल का दर्शन होगा। हमारे प्रेजेंट इंद्रिय जो है कंडीशंस में हम भगवान को देख नहीं सकते। इन ऑर्डर टू सी हिम वन हैज टू by developing a different condition of life of spontaneous love of Godhead। तो भगवान को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे जो इंद्रियां हैं उसको शुद्ध करना पड़ेगा, राइट। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जब हमारे इंद्रियों में प्रेम का अंजन लगेगा तब हम भगवान को देख सकते हैं। When Shri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see him as the supreme person of Godhead।
भगवान कृष्ण जब धरती पे थे, अवतार लिए थे, हर कोई उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख रहा था। Materialists like Ravan, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha and Shishupal were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. तो कोई बोलेगा अरे तो कृष्ण सामने आएंगे तो मैं देख पाऊंगा क्या? कृष्ण सामने भी आएंगे, अगर आपके पास भक्ति का अंजन नहीं है तो आपको लगेगा ये साधारण व्यक्ति है, कृष्ण नहीं है। तो कहने का मतलब है कृष्ण सामने भी आए, अगर हमने ये भक्ति का मार्ग स्वीकार नहीं किया तो हम कृष्ण को वैल्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर अभी ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर सामने आ गया, अभी ऐसे चढ़ के आ गया, हमारे साथ बैठ गया, अगर आपको पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में सुना नहीं, तो क्या सोचोगे? तो साधारण व्यक्ति है। सामने है ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर, बट जब तक उसके बारे में सुनते नहीं है हमको उसका वैल्यू क्या है पता नहीं है। इसलिए श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण करके वो अंदर स्वीकार करके जब हमारा विश्वास बढ़ेगा तभी हम वो व्यक्ति को ठीक तरह से देख पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण सामने भी आए, बहुत लोगों के सामने कृष्ण आ गए थे, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, पर ये सब लोग क्या सोच रहे थे? ये तो साधारण व्यक्ति है। Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have the necessary vision. इसलिए भगवान हमारे सामने भी आएंगे, आंखों के सामने दिखेंगे, पर हमारा दृश्य, विजन, मतलब हमारा जो अंदर का जो दृश्य है वो पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, तो हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। देखेंगे फिर भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। This necessary qualification is developed by the process of devotion service only, beginning with hearing about the Lord from the right sources. तो इसलिए भगवान को देखना है तो क्वालिफिकेशन कहाँ से आते हैं भगवान को देखने का? भक्ति के मार्ग से, और स्पेशली, और प्रॉपर लिखते हैं ओनली, सिर्फ भक्ति के मार्ग से। और भक्ति का मार्ग शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान के बारे में श्रवण करने से, फ्रॉम द राइट सोर्सेस। Bhagavad Gita is one of the most popular literatures which is generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general. But in spite of such hearing, sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord eye to eye. The reason is that the first item, Shravan, is very important. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जनरली लोग गीता पढ़ते हैं, गीता के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर बहुत बार गीता पढ़ने के बावजूद भी भगवान दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है? आइटम क्या है? श्रवण। और वो भी कहाँ से? सही सोर्स से, सही व्यक्ति से श्रवण करना। इफ हियरिंग इज फ्रॉम द राइट सोर्स इट एक्ट्स वेरी क्विकली। इसलिए आप गीता भागवत भी सुनेंगे पर सही व्यक्ति से नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? लाभ बहुत कम रहेगा। जनरली पीपल हियर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्सन्स. Such unauthorized persons may be very learned by academic qualifications, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time. तो बहुत सारे लोग हैं जो गीता उन्होंने पढ़ा होगा ज्ञान के माध्यम से, गीता का सब श्लोक आता होगा, बहुत अच्छे प्रवचन भी देते होंगे, पर अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो क्या होगा? इन व्यक्तियों से सुन के हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद गीता के प्रीफेस में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद गीता लिखने से पहले भगवद गीता एज इट इज 700 एडिशंस थे गीता के, 700 अलग अलग लोगों ने गीता लिखा था, पर इतना सारा गीता पढ़ के भी किसी का हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सब लोग भगवान के भक्त नहीं थे और परंपरा में नहीं आए थे। समटाइम्स द टेक्स्ट आर इंटरप्रेटेड फैशनेबली टू सूट देयर ओन पर्पसेस. Therefore, first one should select a competent and bona fide speaker. When the hearing process is perfect and complete, the other process become automatically perfect in their own way. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत सारे लोग भगवद गीता का टेक्स्ट लेते हैं, गीता पुस्तक का नाम गीता रहता है, पर मतलब किसका रहता है? कृष्ण का अर्थ नहीं है, खुद का अर्थ डालते हैं। क्योंकि खुद का पुस्तक निकालेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं, गीता बोलेंगे तो हर कोई खरीद लेगा। तो नाम गीता रहता है पर कुछ उसमें भगवद गीता नहीं है, उसमें क्या है? जो व्यक्ति लिख रहा है उसका ही गीता बोलता है।
तो इसीलिए ऐसे लोगों से सुन के हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो द हियरिंग प्रोसेस इज परफेक्ट। इसलिए जब हम श्रवण का जो मार्ग है वो ठीक तरह से करेंगे, अच्छे से श्रवण करेंगे, तो बाकी जो मार्ग है धीरे धीरे अपने आप आएगा। तो भगवान के बारे में स्मरण करना है तो पहले भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ेगा। भगवान के बारे में कीर्तन करना है तो पहले भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ेगा। अगर भगवान के प्रति सेवा करना है तो पहले भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? वो व्यक्ति का प्रेम से सेवा कैसे होगा? तो इसलिए बाकी सब मार्ग है, स्मरणम, कीर्तनम, वंदनम, दास्यम, वो सब है, और वो शुरू कहाँ से होती है? श्रवण से। तो इसलिए श्रवण का प्रोसेस अच्छे से होगा, कोई भक्त अच्छे से श्रवण करेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ होगा। इसलिए जो भक्त अच्छा सेवा करते हैं वो हमेशा अच्छा श्रवण करते हैं। जो अच्छा पुस्तक पढ़ेंगे और अच्छा श्रवण करेंगे, बाकी के जो अंग हैं उनके ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, व्हेन द हियरिंग प्रोसेस इज परफेक्ट एंड कंप्लीट, द अदर प्रोसेस बिकम ऑटोमेटिकली परफेक्ट इन देयर ओन वे। इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे का जो परपोर्ट है वो हम कल सुबह के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।